हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर युवराज लहरे, न्यूरोलॉजिस्ट रांची से। और अभी हम लोग ब्रेन में जो इन्फेक्शंस होते हैं उनके बारे में एक एक करके देख और समझ रहे हैं। और पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एम्पॉक्स वायरस के बारे में बताया था, उसके पहले जापानीज़ एन्केफेलाइटिस के बारे में बताया था। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि HIV से ब्रेन में क्या क्या बीमारी हो सकता है, HIV किस किस जगह को इफ़ेक्ट कर सकता है और क्या उसके लक्षण होते हैं, किस तरह से फैलता है और कैसे उनसे बचा जा सकता है। तो आप सभी को पता है कि HIV बहुत ख़तरनाक बीमारी है। इसको जल्दी से जल्दी पहचान कर इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो HIV वायरस, जिसको इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस बोलते हैं, इसके बारे में आप सभी लोगों ने सुना है और ये भी जानते हैं कि ये किस तरह से फैलता है। तो सबसे ज़्यादा जो रिस्क होता है वो ब्लड से होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से सबसे ज़्यादा रिस्क होता है इसको फैलने का। बट जो सबसे कॉमन तरीका है वह है बैड सेक्सुअल हैबिट्स। इसमें भी अलग तरीके के रिस्क हैं और यही जो है सबसे कॉमन मेथड है अभी HIV के फैलने का। उसके अलावा जो बॉडी फ्लूइड्स हैं, जैसे ब्रेस्ट मिल्क है, सलाइवा है, उनसे बहुत कम चांस होता है HIV के फैलने का। देन उसके बाद आते हैं कि HIV से ब्रेन में क्या क्या इन्फेक्शन हो सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, HIV से डायरेक्ट इन्फेक्शन मतलब HIV के कारण ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स, ब्रेन में, स्पाइन में, नर्व्स, पेरिफेरल नर्व में, मसल में बीमारी हो सकता है। देन इनडायरेक्ट मतलब जो HIV जो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम को कम कर देता है, उसके कारण कुछ कुछ ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस और कुछ कुछ कैंसर बॉडी में हो सकते हैं। तो डायरेक्ट जो इन्फेक्शन होते हैं उनमें ब्रेन में है, जैसा कि मेनिंजाइटिस हो गया HIV का। देन HIV एसोसिएटेड न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर मतलब भूलने का बीमारी। देन इंसेफेलोपैथी, देन एड्स डिमेंशिया कॉम्प्लेक्स, ये सारे डिजीजेस HIV से डायरेक्ट होते हैं ब्रेन में। देन उसके बाद आता है स्पाइनल कॉर्ड में। तो इसका स्पाइनल कॉर्ड में भी माइलोपैथी हो सकता है। देन सेंसरी सिम्टम्स हो सकता है अगर स्पाइनल कॉर्ड HIV से अफेक्ट होता है तो। देन उसके बाद जो है पेरिफेरल नर्व्स जो होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलते हैं, उनको भी HIV अफेक्ट कर सकता है। उसमें जो है आपका, हम लोग जिसको बोलते हैं GBS जैसा बीमारी, AIDP, देन क्रोनिक न्यूरोपैथी, देन एक मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स मतलब कि कोई एक नर्व को अफेक्ट करना, देन डिस्टल पार्ट के नर्व का डैमेज होना, ये सारे टाइप के डिजीज़ HIV से हो सकते हैं। देन उसके अलावा HIV मसल को भी अफेक्ट करता है। कई बार मसल में इन्फेक्शन होता है जिसको पॉलीमायोसाइटिस बोलते हैं। देन मसल थीन होने लगता है जिसको HIV एसोसिएटेड वेस्टिंग सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये सारे डिजीजेस हैं जो HIV डायरेक्ट बॉडी में, ब्रेन और नर्वस सिस्टम में करा सकता है। देन उसके अलावा जैसे मैंने बोला ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, तो इम्यूनिटी जब कम हो जाता है तो सारे तरह के जो इन्फेक्शन हैं वो ब्रेन में होने लगते हैं, जैसे कि टॉक्सोप्लाज्मा, क्रिप्टोकोकोसिस, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, TB का इन्फेक्शन, वायरस का, ये सारे इन्फेक्शन बॉडी में आसानी से हो जाते हैं। तो इन सारे इन्फेक्शन के अलग अलग लक्षण होते हैं। HIV का जो कॉमन लक्षण होता है जैसे कि बुखार आना, सर दर्द होना, देन मसल का वीक हो जाना, कमज़ोर हो जाना, बॉडी वेट कम हो जाना। इन सब के अलावा जो मैंने जो बीमारी बताई, जो अलग अलग, उनके अलग अलग लक्षण होते हैं। जैसे ब्रेन का इंसेफेलोपैथी हो गया तो सीज़र आना, डिमेंशिया होना, देन पैर हाथ में कमज़ोरी होना। देन अगर कॉर्ड में लीजन होता है तो उस हिसाब से सिम्टम की जिस लेवल पे बीमारी है उस लेवल के नीचे का शरीर का अंग का काम ना करना, देन पेशाब का सिम्टम होना, ये सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से दिखाई दे सकती हैं। तो इसको पहचानने के लिए अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो रूटीन टेस्ट कराएंगे। रूटीन टेस्ट में HIV का टेस्ट भी होता है, उसमें HIV का बीमारी सामने आएगा। देन अलग अलग सिम्टम के हिसाब से अलग अलग रीजन का स्कैन, जैसे कि अगर ब्रेन का लक्षण है तो ब्रेन का MRI स्कैन, स्पाइनल कॉर्ड का अगर सिम्टम है तो स्पाइनल कॉर्ड का MRI स्कैन किया जाएगा। देन उसके अलावा जो CSF का टेस्ट होता है, CSF रीढ़ का हड्डी का जो पानी का टेस्ट होता है वो निकाल के टेस्ट किया जाएगा। देन CD4 काउंट जो होता है कि CD4 काउंट लेवल कितना है वो टेस्ट किया जाएगा। तो ये सारे टेस्ट करने के बाद जो दवाई के बारे में हम बात करते हैं, तो दवा में जो है सबसे पहले आपको HIV का दवा तो देना ही है। उसके अलावा अगर अलग अलग जो इन्फेक्शन है, जैसे कि अगर टॉक्सोप्लाज्मा है तो उसका दवा, अगर TB पता चलता है तो उसका दवा,
अगर न्यूरोपैथी पता चलता है तो उसका अलग से पेन किलर्स या फिर कुछ नर्व के लिए दवा, ये सारी दवाएं दी जा सकती है। बट मेन इसमें आपका एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी जो HIV का होता है वही मेन ट्रीटमेंट होता है। तो ये हुआ दोस्तों HIV से रिलेटेड ब्रेन में होने वाले जो भी इन्फेक्शन होते हैं उसके बारे में सारी जानकारी। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा लोग इसके बारे में अवेयर हों, ऐसे लक्षण को पहचान के जल्दी अपना ट्रीटमेंट शुरू करा सकें। थैंक यू दोस्तों।